आमतौर पर श्रद्धालु अपने इष्ट या फिर आराध्य के लिए सोना चांदी या और कोई कीमती वस्तु दान करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की एक भक्त ने बाबा अचलनाथ के नाम अपनी मौत के बाद बीमा पॉलिसी के 7,42,000 रुपए से अधिक की रकम भेंट की है। भगवान की भक्ति और आस्था के दीवाने यूं तो दुनिया भर में अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की एक सरकारी सेवा से रिटायर्ड महिला ने पति की मौत और निसंतान होने पर भी उनकी आस्था बाबा भोलेनाथ के प्रति अंतिम सांस तक अटूट रखी है। बता दें कि ग्वालियर शहर के थाना इंदरगंज क्षेत्र के थुराट की गोठ में रहने वाले माधुरी सक्सेना की मौत 19 मार्च 2022 को हो गई थी। उन्होंने अपनी पेंशन पॉलिसी में नॉमिनी श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास को बनाया था। श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास के अध्यक्ष और पूर्व न्यायमूर्ति एनके मोदी ने इसके लिए बीमा सलाहकार सुषमा बंसल का धन्यवाद करते हुए कहा कि पेंशन पॉलिसी और उससे संबंधित दस्तावेज अगर श्री अचलेश्वर न्यास ट्रस्ट को सुपुर्द नहीं किए जाते तो ये राशि ट्रस्ट को प्राप्त नहीं होती। अब इस राशि को उपयोग मंदिर के विकास कार्यों में किया जाएगा। एक महिला थी माधुरी सक्सेना, उनने अपने जीवन काल में एक पेंशन पॉलिसी ली थी 28/3/17 को, और उसमें जब तक वो जीवित रहे पेंशन उनको मिले, और उनकी मृत्यु के बाद अचलेश्वर महादेव मंदिर उनके द्वारा छोड़ी गई पॉलिसी की मालिकों। उनका देवस्थान वर्ष 2022 में हो गया था, परंतु इस पॉलिसी की जानकारी किसी को नहीं थी। ये पॉलिसी उनने श्रीमती सुषमा बंसल सलाहकार, बीमा सलाहकार के माध्यम से ली थी। श्रीमती सुषमा बंसल द्वारा समस्त दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराए गए और उसके आधार पर बीमा कंपनी से, बीमा निगम से कार्रवाई की गई, तो उसमें ये राशि अचलेश्वर महादेव को प्राप्त हुई है। करीब 7,00,000 लाख रुपए की राशि है जो मंदिर के विकास कार्यों में काम आएगी। जब पॉलिसी हुई थी, पॉलिसी भी मैच्योर हो चुकी थी उनके डेथ के बाद, तो पॉलिसी समय कैसे लगा? पेंशन पॉलिसी थी। पेंशन पॉलिसी जब तक उनका जीवन काल था जब तक चलती रहनी थी, और उनको हर महीने की पेंशन मिलनी थी। पेंशन उनकी मृत्यु के बाद ये पैसा अचलेश्वर महादेव को मिला है, और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, केवल सुषमा बंसल को जानकारी थी। और सुषमा बंसल अगर संपर्क नहीं करती तो ये राशि अचलेश्वर महादेव को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। ट्रस्ट श्रीमती सुषमा बंसल का आभारी है कि जिनने सब दस्तावेज उपलब्ध कराए और जिसके कारण ये राशि ट्रस्ट को प्राप्त हो पाई। क्या लगता है ये पहला अपने आप में मध्य प्रदेश एक अनोखा? ये मेरी जानकारी में तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ने अपने जीवन काल के पश्चात नॉमिनी के रूप में मंदिर को नॉमिनी बनाया। अगर बात की जाए तो उनके परिवार की तरफ से कोई आया क्या? अभी तक उनके परिवार से किसी व्यक्ति ने संपर्क नहीं किया, और सुषमा बंसल ने बताया था कि उनके परिवार में कोई सदस्य है ही नहीं।